तो हाय गाइस, मैं विवेक सिंह। तो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा एलपी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन द क्लास 12th का। तो एलपी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का भाई? 6 मार्क्स का। और 6 मार्क्स हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो एलपी कुछ नहीं है। एलपी आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़ेंगे। बट 10th में हम लोग को कुछ और ग्राफ था, 11th में हम लोग को कुछ और, उससे कुछ और आगे बढ़ा, 12th में उससे कुछ और आगे बढ़ा। ठीक, तो कुछ और आगे जो बढ़ा उसी आगे वाले को पढ़ना है 12th में, जो 11th से कुछ आगे बढ़ा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलपी। तो एलपी पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए कि जब तक हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग एलपी नहीं समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। ओके, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन क्या? तो इसमें तो हम लोग को कुछ नहीं जानना, बस इनइक्वेशन को जानना है। सबसे पहले इनइक्वेशन को जानना होगा। इन इक्वेशन को जानने के लिए क्या करते हैं, देखिए इनइक्वेशन क्या है। 9x + 4y ग्रेटर देन 10, 8x + 2y लेस देन 9, 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए 10 है, और 8x + 2y लेस देन इक्वल टू 0 है मान लीजिए। मानने में क्या जाता है, ये सबको लेट यहाँ पर लिख दी। लेट मतलब मानना कि ओके। तो हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक, हम लोगों ने जाना इन इक्वेशन क्या है। अभी भी बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि भाई इन इक्वेशन क्या है, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समझा देता हूँ। इन इक्वेशन कहते हैं इसको, 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 इसको। जहाँ भी हम लोग ये 4 साइन देख लिए, पट से कह देंगे इट इज ए इन इक्वेशंस, या इन इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी में नोट कर लीजिए इन इक्वेशन। ठीक, कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग पीछे आदमी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई ये हमने आपको इन इक्वेशन समझा दिया, अब ये ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर क्या है हमको ये समझना है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये भी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। ठीक, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। क्या एग्जाम्पल लेंगे? 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या है। 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। देख लीजिए, आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, यही है एग्जाम्पल। 3x + 2y ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग 11th पढ़े होंगे, हमने भी 11th पढ़ा है, हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर हमको सिखाना है आपको अच्छे से कि सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हाउ टू बेटर सॉल्व या हाउ टू गुड सॉल्व। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ये इन इक्वेशंस है, इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करना हो, इक्वलिटी के फॉर्म में। ठीक दोस्तों, इक्वलिटी के फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 3x + 2y। यही हो गया हम लोग का इन इक्वलिटी के फॉर्म में। समझिए, जहाँ पे ये साइन रहे ना, इसको बस बराबर में लिख देना है, बराबर कर देना। यही हमारा इन इक्वलिटी के फॉर्म हो जाएगा। अब इन इक्वलिटी के फॉर्म में हो जाएगा, तो इन इक्वलिटी के फॉर्म में होने के बाद हम लोग 2 पॉइंट्स निकालते हैं, x एंड y।
तो एक्स एंड वाई आप लोग निकालना जानते हैं, बट यहाँ पे अगर जो हम लोग ओरिजिन से निकाले 0,0 से तो हम लोग को बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग 0,0 से निकालते हैं। ठीक, लिखेंगे इवेन जब हम लोग x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो x बराबर 0, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा यार 2 6 या 12 6 आ जाएगा y इक्वल टू। और जब यहाँ पर देख रहे हैं, जब y इक्वल टू 0 डाल रहे हैं इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू हम लोग को कितना आ रहा है ये हम लोग को समझना है। x इक्वल टू कितना आएगा, तो x इक्वल टू बाबू 4 आएगा। 4 कैसे आएगा देख लीजिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है। तो हम लोग देने जब y का वैल्यू 0 डालेंगे 12, देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा 12/3 यानी 4 आ जाएगा। ठीक, तो y का वैल्यू 0 डाल रहे हैं, देन x इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को पॉइंट क्या क्या मिल गया, अब हम लोग को पॉइंट क्या क्या मिल गया ये समझना है। तो पॉइंट्स आर क्या क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आर 0,6 एंड 4,0। ठीक है, आप लोगों को ये पॉइंट मिल जाएंगे। देन जब ये पॉइंट मिल जाएंगे जब ये पॉइंट आप लोग को मिल जा रहे हैं, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये समझना होगा हम लोगों को। तो इसके बाद अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ देखिए, ग्राफ खींचने के लिए कितना आसान है, ये देखिए ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है और ये x होता है, और ये ओरिजिन जिसको 0,0 कहते हैं। ठीक, देन अब क्या करेंगे भाई, बहुत बड़ी समस्या हो गई कि अब हम लोगों को ये पहला जो कोऑर्डिनेट है इसको y पर ले या x पर ले। तो बिल्कुल नहीं घबराइए, मैं आपको बताऊंगा, विवेक सिंह आपको बतलाएगा एक ट्रिक क्या, बहुत ये सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी कोई किसी कोऑर्डिनेट का शुरुआत, जब भी किसी नियामक का शुरुआत 0 से होता है, 0 से, तो वह x एक्सिस पे होता है, और अगर ये ऐसे रहता तो ये y एक्सिस पे होता है और ये x एक्सिस पे होता है। ठीक है, जब भी किसी कोऑर्डिनेट का शुरुआत 0 से होता है तो y एक्सिस पे बनेगा, और जब भी किसी कोऑर्डिनेट का शुरुआत 6 बोल रहा हूँ 0 से ना होकर किसी अन्य नंबर से शुरुआत होगा तो वह x एक्सिस पे बनेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 6 तक एट लास्ट 6 तक है। ठीक, मान लेते हैं हम लोग को ये पॉइंट है, ये 0,6 ये किसी पॉइंट पे होगा, इसको a मान लीजिए। ठीक, a मान लीजिए, x का वैल्यू ठीक है, यहाँ ये मान लीजिए ये किसी पॉइंट पे है, एनी पॉइंट पे कोई पॉइंट है, और ये जो x का है ये किसी पॉइंट पे है। ठीक, मान लीजिए 4 पे है, 4,0। ठीक, तो हम लोग इसको एग्जैक्टली मिला देंगे, एकदम सही से मिलाएंगे जो हम लोग को ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है, यहाँ पर मतलब थोड़ा दिक्कत हो गया, स्केल नहीं है या इसको यूँ मिला सकते थे। ठीक, मिला दिए, मान लीजिए मिल गया, तो ये मिल गया और यही हम लोग का ग्राफ रेडी हो गया। ठीक, ये हम लोग का ग्राफ रेडी हो गया, बट इसमें 10th तक तो इतना तक बिल्कुल राइट है, 10th लेवल के लिए ये सही है, बट 11th में इन द क्लास 11th हम लोग को इसमें एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है भाई, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है कि उसको फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं,
जो ओरिजिन के इस पार होता है या उस पार होता है, ठीक। नदिया इस पार न तो नदिया के उस पार, ठीक। तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन, हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है 3x + 2y ग्रेटर देन 12, ठीक। देन जब ये दिया हुआ है तो हम लोग पुनः ओरिजिन से चेक करेंगे। हम लोग किसी भी पॉइंट से चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर से चेक कर सकते हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र नागरिक है, किसी भी संख्या से चेक कर सकते हैं। हम लोग 0 से मान लीजिए चेक कर रहे हैं, 0 + 0 ग्रेटर देन 12, 0 ग्रेटर देन 12। क्या यह बात सही है, बताइए तो आप लोग कि 0 ग्रेटर देन 12 मतलब 0 12 से बड़ा है। तो नहीं भाई, 0 12 से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक। तो ये तो फॉल्स कर गया, ये फॉल्स कर गया। तो फॉल्स कर गया तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई फॉल्स कर जाएगा तो हम लोग इस तरफ करेंगे कि इस तरफ करेंगे। तो भाई फॉल्स जब आ जाएगा तो हम लोग इस तरफ करेंगे, किस तरफ, इस तरफ, ओरिजिन के इस तरफ। फॉल्स जब आ जाए तो ओरिजिन के इस तरफ। अगर ये ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर देता, ओरिजिन से सेटिस्फाइड कर देता, या अगर ये सही हो जाता, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे हो जाता कि 0 लेस देन 12, देन इसका सॉल्यूशन इस पार बन जाता, ठीक है। समझ गए आप लोग कि सॉल्यूशन किस पार बनेगा, कैसे बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक, अच्छे से नोट कर लेंगे हम लोग। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। तो सो फास्ट, चलिए आप लोग नोट कर चुके होंगे तो हम इसको मिटाते हैं। हमारे पास भाई कोई ऑपरेटर है नहीं कि हम उसको बोले कि तुम वीडियो रोको, ठीक। इसलिए थोड़ा समय लग सकता है हमको खुद मिटाने में, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। अब 2 वेरिएबल हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग 1 वेरिएबल देखेंगे। तो दोस्तों अब हमने 2 वेरिएबल समाप्त कर दिया, ठीक। अब बारी आता है 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल किसे कहते हैं समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए लेट x + 9 लेस देन इक्वल टू 10। तो 1 वेरिएबल उससे कहते हैं जिसमें सिर्फ x दिया रहे या y दिया रहे, ठीक। उसमें दोनों अगर ये दे देगा तो वह 2 वेरिएबल, सिंगल देगा 1 वेरिएबल, ठीक। हम लोग समझ जाएंगे कि यह कौन सा वेरिएबल है, ठीक, ओके। तो 1 वेरिएबल पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा एग्जांपल ले ले। एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल देने को आ रहा हूँ मैं 1 वेरिएबल का। देख लीजिए एक एग्जांपल है कि x - 5 लेस देन 0 है, लेस देन 0। ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें हम लोग को x है तो y के पैरेलल करना होगा, ठीक। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो समझना होगा कि x - 5 लेस देन 0। तो बहुत स्टूडेंट अब कह रहे होंगे कि भाई अब ये क्या हो गया, अब हम लोग इसमें पॉइंट कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट्स। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, यह 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, इट इज ए नॉट 2 वेरिएबल, ओके। तो घबराने का तो बिल्कुल बात नहीं, कीप पैसेंस, ओके, धैर्य रखें, समझेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x - 5 = 0।
ठीक है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को इसको हम लोग इनइक्वालिटी के फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग पॉइंट निकालेंगे। तो वेन x माइनस 5 इक्वल टू 0 देयरफॉर x बराबर 5, 0 नहीं रहेगा कुछ तो भाई तो 0 होगा। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हम लोग इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ ऑफ x माइनस 5 लेस दैन इक्वल टू 0, इसका अब ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये मान लीजिए ये एक, ठीक है, ये अभी हमने समझा है कि ये x होता है, ये y डैश होता है, y होता है, x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5,0। तो हमने पिछले बार भी कहा है कि जब भी किसी कोऑर्डिनेट का शुरुआत, नवनियामक का शुरुआत 0 के छोड़ के अन्य नंबर से होता है तो वह एक्स एक्सिस पे होता है। तो मान लीजिएगा कि यह पॉइंट एक्स एक्सिस पे है 5,0। तो भाई हमने समझ लिया कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। किसी स्टूडेंट के मन में विचार होगा कि मान लिए कि यह एक्स पे है, तो भाई अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा पॉइंट तो है ही नहीं जो हम लोग इसको मीट करा सकें यानी मिला सकें। तो एक ट्रिक समझिए या इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर हम लोग नोट में लिख लेते हैं। क्या चीज़ में? नोट में, कि जब एक्स एक्सिस पर हो तो हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे, पैरेलल बना देंगे, या वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और इसी में लिख देंगे कि जब वाई एक्सिस के पर हो तो हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल बना देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए, ये इतना बात नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा समझा है। ठीक है, क्योंकि LPP यूट्यूब पे पढ़िएगा तो आपको सारे के सारे डायरेक्ट LPP पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया। जब ये समझ लिया तो अब हम लोग ये भी समझ गए कि ग्राफ भी सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं कि यह एक्स एक्सिस पे है तो इसको वाई एक्सिस के पैरेलल कर देंगे, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, वही इसका ग्राफ हो गया। अब चेक करेंगे कि यह भाई किस तरफ सॉल्यूशन बनाना है, इस तरफ कि इस तरफ, कि इस तरफ बना रहा है कि इस तरफ बना रहा है। ठीक है, लाइन के तो भाई दो, मान लीजिए ये मार्कर है तो भाई इसका तो एक ये है और एक ये है, दो है कि नहीं, दो लाइन्स है कि नहीं इसमें, टेल मी। तो इसमें भी लाइन्स के जैसे लाइन्स है, तो एक लाइन इधर बनता है और एक लाइन इधर बनता है। तो यही बात है। तो अब हम चेक करते हैं, चेक नाउ, यही है इक्वेशन। ठीक, इसमें 0 डालें, 0 माइनस 5 लेस दैन 0। ठीक है, तो 0 में से 5 क्या था, -5 लेस दैन 0। तो ये बात सही है। ये -5 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, ये बात सही है। तो अब हम लोग इस तरफ इसका रंग देंगे। ठीक, तो यही इसका ग्राफ है, नोट कर लीजिए। तो हम लोग एक्स एक्सिस के तो भाई समझ लिए, अब बहुत बच्चे कहेंगे वाई एक्सिस पे बता दीजिए, तो वाई एक्सिस पे भी एक बता देते हैं, वाई एक्सिस पे भी एक बता देते हैं। वाई एक्सिस पे बता देते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए कि y माइनस 2 लेस दैन 0, लेस दैन, आप लोग सोच रहे होंगे कि लेस दैन बहुत देगा, मान लीजिए इस बार ग्रेटर देन ले लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इसको एग्जांपल अब सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसका हम लोग वही अब सीधे बना देते हैं। अब इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2,0। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,0 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। ओ माय गॉड, यहाँ मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए अब हम लोग पॉइंट क्या लिए हैं कि अब जब यहाँ पे इनइक्वालिटी y माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 0,2 हो जाएगा। तो जब 0,2 हो गया तो भाई इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। ठीक है, अपने भाइयों को सपोर्ट करें। ठीक, तो चलिए हम लोग अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा जाने हैं हम लोग। ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है, ये x और ये 0 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0,2 है वो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। ये मान लीजिए इस एक्सिस पे है 0,2, इसको a मान लेते हैं। ठीक, तो देन जब थोड़ा नीचे करके मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे है 0,2 a पॉइंट। ठीक है, ये y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे तो नोट में देखा होगा कि जब भी कोई y एक्सिस पे तो उसके x एक्सिस के पैरेलल बनता है। ठीक है, तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा ये x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। ठीक, और अब हम लोग ग्राफ तो हम लोग का रेडी हो चुका है, बट अब हम लोग को चेक करना है। चेक, तो चेक कैसे करेंगे, y माइनस 2 है ग्रेटर देन 0 है, तो 0 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर -2 ग्रेटर देन 0। तो क्या आप समझे इस बात से, इस बात से आप क्या समझे कि -2 है वह 0 से बड़ा है? तो नहीं, -2 0 से छोटा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा। तो इसको नोट कीजिए। ठीक है ना, हवा नहीं लीजिए। तो नोट कर लिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात, वही मेन है। ये भी सब मेन था, बट वो अब सबका गुरु है। ठीक है, LPP का वही सबसे बड़ा तोड़ है, निचोड़ है, वही तो है LPP का सबसे बड़ा निचोड़। निचोड़ दोस्तों, ठीक है। जैसे दही को लोग मथ मथ के क्या कहते हैं, मक्खन निकालते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार हम लोग ये जो अगर ये हम लोग समझ गए तो समझिए LPP को खत्म, LPP समाप्त हो गया भाई। बस उसमें ये समझ गए तो उसमें बस z का वैल्यू दिया रहता है, उसको बस निकालना रहता है। तो x और y का मान हम लोग निकालिए लिए रहते हैं और बस हम लोग को उसमें पुट कर देना रहता है, समझिए, निकल गया। और उसमें एक मेन होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है। आप लोग हिस्ट्री देख लीजिए क्वेश्चन बैंक उठा के कि वर्ड प्रॉब्लम बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, क्योंकि वह जान रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए कठिन कर देता है। ठीक है, तो अब हम लोग टू है, मतलब कि टू भी नहीं, अब जो होगा, अब हम लोग एक मतलब कि बुक से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें
2 इक्वेशंस दिया रहेगा, ठीक है, 2 या 4 भी दिया हो सकता है, तो 4 इक्वेशन दिया रहेगा, बस उसमें 2 का ही यूज करना है, ठीक है। और उसमें बताना है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या है। ग्राफ तो हम लोग हल कर लेंगे, वो जान रहे हैं, बट हम लोग को वो बताना है कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए बहुत आसान है, समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल बुक से ले रहे हैं, दिया हुआ है 3x + 2y लेस देन 18, इक्वेशन फर्स्ट है। x + 2y लेस देन 10, 2 है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन, ये मान लीजिए 3, ये 4, मान लीजिए 4 ही डायरेक्ट मान लीजिए। तो इससे घबराइएगा नहीं, ये इसका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए है क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। चलिए अब हल करते हैं ग्राफ को। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे जो पिछले में करे थे। तो इसको इन इक्वालिटी में चेंज कर लेते हैं। 3x + 2y बराबर 18। तो इसका जब पॉइंट निकालेंगे तो वेन x का वैल्यू 0 डालेंगे तो देन y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y = निकल जाएगा 9। और जब y का वैल्यू 0 डालेंगे देन x का वैल्यू क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। फिर से ये तो इक्वेशन फर्स्ट का पॉइंट निकला, क्या क्या 0,9 और 6,0। अब 2 का निकालते हैं। x + 2y = 10 लिखेंगे। वेन x बराबर 0 देन y = 5 और y = 0 देन x = 10 आ जाएगा। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, मैं सीधी बात से समझा देना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी ग्राफ सॉल्व करें ओरिजिन से सॉल्व करें। ओरिजिन से सॉल्व कीजिएगा तभी आपको ग्राफ बनाने में आसान होगा, ठीक। तो ये विवेक सिंह का बात याद रखिएगा कि हमेशा ओरिजिन से सॉल्व किया कीजिएगा ग्राफ, ठीक। ओरिजिन से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी पूर्वक से आप सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ को, ठीक। अन्यथा किसी भी पॉइंट से आपकी मर्जी, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यही है इम्पोर्टेंट, इसको ही समझना होगा। अगर हम लोग ये नहीं समझे तो हम लोग से LPP नहीं बनेगा। तो ये जानिए आप लोग कि y' i x', ठीक है। अब बारी आती है भाई ग्राफ बनाने की। तो आप लोग एक बार खुद से ग्राफ बना के देखिए, तो चेक करें तो चलिए हम बनाते हैं। तो देख रहे हैं एक पॉइंट है 0,9 और 6,0। तो हम लोगों ने पिछले में ही पढ़ा था कि जब भी किसी का शुरुआत 0 से होता है तो वह y एक्सिस पे बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा कि यह कोई पॉइंट y एक्सिस पे है जिसका 0,9 है, ए पॉइंट है। और देन 6,0 मान लीजिए इस पे है 6,0। देन ये बी पॉइंट है, ओके, बी पॉइंट है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व बोल रहे हैं, मीट कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो मिलाने के लिए आप लोग स्केल का उपयोग लें, ठीक है। ये मिल चुका है। और देन जब ये मिल चुका है तो अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है 0,5। फिर से हम लोग y एक्सिस पे लेंगे, मान लेते हैं 0,5 यहाँ है 0,5। इसको C पॉइंट मान लेते हैं क्योंकि A और B तो हम लोगों ने मान चुका है। A ये है, B ये है, और D मान लीजिए 10 है, 10,0 है। तो 10,0 इस तरफ बनेगा। तो इस तरफ क्यों बनेगा? क्योंकि इस तरफ इसलिए बनेगा कि यह 6 से बड़ा है, ठीक है। 6 से छोटा रहता तो इसके पीछे बनता, ठीक। ग्राफ यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ तो भाई अब हमारा बन गया। अब ग्राफ बन गया तो भाई ये फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी समस्या आ गई हमारे पास। इसमें तो भाई हमको मालूम ही नहीं चल रहा है कि फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ होगा। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है।
हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करने के लिए दिया है, तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर कौन है, और सीधे अंदाजिए ये मार दीजिएगा, ये